ओम शांति। आज मणि बहन जी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगी, जो प्रश्न लोगों को ज्ञान में आने से पहले रुकावट बनते हैं। कृपया हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओम शांति। आश्रम में आया हूँ और मेरे मन में एक प्रश्न है, वो प्रश्न मैं आज दीदी से पूछूंगा। दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? ओम शांति। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। शरीर आपको दिखाई देता है, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती है। शरीर 5 तत्वों का बना एक पुतला है और आत्मा उस शरीर को से कार्य करने वाली शक्ति है। जैसे देखो, आप आँख से देखते हैं, लेकिन आप आँख तो नहीं है। आप कान से सुनते हैं, कान तो नहीं है ना। कान से सुनने वाली जो शक्ति है, आँख से देखने वाली जो शक्ति है, वो है आत्मा। आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान होती है। जहाँ पर माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग चंदन लगाते हैं, वहाँ पर आत्मा निवास करती है। उसी की याद में ये चंदन और तिलक लगाया जाता है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन आत्मा पूरे शरीर का संचालन करती है। जैसे कि आत्मा आँख के द्वारा देखती, कानों द्वारा सुनती, मुख द्वारा बोलती है। आत्मा सारा शरीर का संचालन करती है। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो ये शरीर जड़ हो जाता है, फिर ये शरीर कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं। आत्मा मन के रूप में सोचने का काम करती है, बुद्धि के रूप में निर्णय करने का काम करती है, और जो काम रोजाना करते रहते हैं वो संस्कार कहलाता है। तो आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब आत्मा के स्वरूप मतलब आत्मा की विशेषताएं या गुण क्या है? तो आत्मा सतो प्रधान होती है। 7 इसकी विशेषताएं हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पवित्रता स्वरूप है। तो ये आत्मा के 7 गुण हैं, इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। लेकिन इनके सबके हम डिटेल में नहीं समझाएंगे, एक का हम समझाते हैं। जैसे पहला है, आत्मा शांत स्वरूप है। आपको देखो, पानी जैसे ठंडा होता है, अगर उस पानी को हम गर्म कर देते हैं, बॉयल कर देते हैं, तो खौलने लगता है। लेकिन आप उस पानी को 2 घंटे रख दो, 2 घंटे बाद पानी जैसा था वैसा ही फिर ठंडा बन जाता है। ऐसे ही हम सब आत्माएं बाई नेचर शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पवित्रता स्वरूप है। यानी ये 7 जो गुण हैं वो हमारी आत्मा के निजी गुण हैं। लेकिन जैसे कि पानी को उबाल दिया तो गर्म हो गया, ऐसे ही हमें शांति तो अच्छी लगती है, लेकिन कभी क्या हुआ, हमारी मर्जी के खिलाफ किसी ने काम कर दिया, या हमारा कहना नहीं माना, डिसओबे कर दिया, जवाब दे दिया, हमारी इंसल्ट कर दी, तो अब क्या हो जाता है, गुस्से में आ जाते हैं। तो वो जो गुस्सा आना है, ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्योंकि जैसे पानी 2 घंटे बाद ठंडा हो जाता है, वैसे ही वो गुस्सा हमेशा नहीं रहता है। थोड़ी देर के लिए आता है, फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आकर के हमारी जो इनर पावर्स है, हमारी शक्तियां हैं, उनको खत्म कर जाता है। इसलिए हमको परमात्मा इस ज्ञान में सिखाते हैं कि आप अपनी आत्मिक स्मृति में रहो। आत्मा के जो सतोगुणी 7 गुण हैं, उन 7 गुणों को अपने अंदर धारण करो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सामने वाले ने गुस्सा कर दिया हो, गलत काम कर दिया हो, इंसल्ट कर दी हो, आपको एब्यूज कर दिया हो, लेकिन आप गुस्से में नहीं आओ। तो यही पढ़ाई है हमारे यहाँ कि हमको अपनी ओरिजिनल स्टेट, जो कि हमारी शुरू में थी जब हम इस धरती पर आए थे परमधाम से, तो वैसी स्टेज को हमें फिर अपने अंदर क्रिएट करना है। तो इस प्रकार से आत्मा और शरीर में अंतर है। शरीर एक दिखाई देने वाला बाहरी कवच है और आत्मा इस शरीर का ड्राइवर है।
जैसे कार का ड्राइवर अलग होता है और कार अलग होती है, वैसे ये शरीर अलग है और इस शरीर का चलाने वाली शक्ति जो है वो आत्मा है। मेरा प्रश्न ये है कि परमात्मा कौन है और परमात्मा का परिचय क्या है? देखो बच्चे, जैसे हमारे शरीर का पिता शरीरधारी है ना, जैसे शेर का पिता शेर होगा, हाथी का पिता हाथी होगा, सांप का पिता सांप होगा, ऐसे ही परमात्मा ने हमारा परिचय बताया कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो आत्मा का पिता भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो हम सब आत्माओं से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम आत्माएं जन्म मरण में आने के कारण स्मृति और विस्मृति में आ जाते हैं। हमें पिछले जन्म का भी नहीं याद है कि हम कहाँ थे, कौन थे, लेकिन परमात्मा हमारे 84 जन्मों की सारी कहानी बताते हैं। तो इसलिए उनके साथ में परम शब्द लगा देते हैं। वो भी आत्मा है, छोटी सी ज्योति बिंदु है, लेकिन उनके साथ में परम शब्द इसलिए लगाते हैं कि वो एक तो परे से परे सबसे ऊपर परम धाम में रहते हैं, और दूसरी बात वो सारा ज्ञान बताते हैं। वो जन्म मरण से न्यारे हैं, तो इस कारण सारा ज्ञान बताते हैं कि सतयुग में क्या होता, त्रेता में क्या होता, द्वापर में क्या होता, कलयुग में क्या होता। तो इसलिए उनको परम आत्मा या अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहते हैं। जैसे हमारी आत्मा का रूप ज्योति बिंदु खसखस के दाने के बराबर है, इतनी ही बड़ी परमात्मा की आत्मा भी खसखस के दाने के बराबर है। बस पार्ट उनका अलग है, हमारा पार्ट अलग है। हम जन्म मरण में आते हैं, स्मृति विस्मृति में आते हैं। परमात्मा कभी विस्मृति में नहीं आते, वे जन्म मरण में नहीं आते हैं। हमारे रहने का स्थान भी परम धाम है। हमारे शरीरों के नाम रखे जाते हैं। परमात्मा का चूंकि शरीर ही नहीं है, इसलिए उनकी आत्मा का नाम है शिव। प्यार से हम उनको शिव बाबा कहते हैं। वैसे उनका नाम है सदाशिव। सदाशिव का मतलब है सदा ही कल्याण करने वाली। परमात्मा हम सब आत्माओं का कल्याण करते हैं। जब कलयुग के अंत में हम सब आत्माएं विस्मृति में आ जाती हैं, तो परमात्मा आकर के हमारे ज्ञान का नेत्र खोलते हैं। और परमात्मा का परिचय है कि परमात्मा उसको कहा जाता है जिसके अंदर, जिसको सब लोग परमात्मा माने, यानी परमात्मा सर्वोच्च होता है, सबसे ऊंचा होता है। उनका कोई माता पिता गुरु नहीं होता है, वो सबसे ऊंचे हैं। दूसरा, परमात्मा उनको कहा जाता है जो अजन्मा, अकर्ता और अभोक्ता होता है। तीसरा, परमात्मा उसको कहा जाता है जिसको सारा ज्ञान होता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों चारों युगों का सारा ज्ञान परमात्मा देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि परमात्मा उनको कहा जाता है जो दाता होता है, लेता किसी से नहीं है, देने वाला है दाता। और परमात्मा उसको कहा जाता है जो सबका कल्याण करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, हम आत्माओं को कलयुग से सतयुग में जाने के लायक बनाते हैं, सारा ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा हम बच्चों के ऊपर आकर उपकार करते हैं। हमें 3 काम करते हैं परमात्मा। हमको मनुष्य से देवता बनाते, पतित से पावन बनाते, और इस सृष्टि को नरक से स्वर्ग बनाते हैं, और प्रकृति के तत्वों को भी सतो प्रधान बनवाते हैं। ये परमात्मा मुख्य काम करते हैं। दीदी, मेरा एक और प्रश्न है कि परमात्मा अपना कर्तव्य कैसे निभाते हैं, इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। ओम शांति। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु हैं, लेकिन वो 3 बच्चों के द्वारा अपना काम कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा कलयुगी दुनिया का विनाश। ये परमात्मा के 3 मुख्य बच्चे हैं। और परमात्मा है तो निराकार ज्योति बिंदु, लेकिन इन 3 बच्चों से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा ये काम कराते हैं। और ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। इसी का यादगार परमात्मा के मंदिरों में जहाँ कहीं शिवलिंग होता है तो वहाँ बैल बनाया जाता है, और कहते हैं बैल पर सवार होकर शिव जी आए। तो परमात्मा
बैल स्थूल बैल पर सवार होकर नहीं आते हैं, क्योंकि बैल के रूप में अगर परमात्मा आए तो बैल को हम कैसे गद्दी पर या कुर्सी पर बिठा सकते हैं, बैल की आवाज हम कैसे समझ सकते हैं। तो परमात्मा ब्रह्मा को के शरीर में बैठकर ज्ञान सुनाते हैं, और जैसे कोई लड़की या बहू को गाय से तुलना करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा के शरीर की तुलना बैल से कर देते हैं। इसलिए भक्ति में शिवलिंग के आगे बैल बनाया जाता है और कहते हैं बैल पर सवार होकर शिव जी आए। दूसरा, विष्णु द्वारा पालना। अब जैसे विष्णु के 4 हाथ दिखाते हैं, तो 4 हाथ वाला भी कोई व्यक्ति नहीं होता है। 4 हाथ ये लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड रूप के 4 हाथ दिखाते हैं, 2 हाथ लक्ष्मी के और 2 हाथ नारायण के, क्योंकि सतयुग में लक्ष्मी और नारायण दोनों ही राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उनका जुड़वा रूप विष्णु के रूप में 4 हाथ वाला बना दिया है। और शंकर द्वारा कलयुगी दुनिया का विनाश कराते हैं। शंकर का दिखाते हैं कि शंकर सूक्ष्म बतन में रहते हैं, यहाँ धरती पर नहीं आते हैं, लेकिन शंकर के द्वारा कलयुग शंकर जो हैं वो ये वैज्ञानिकों को एटम बम मिसाइल बम बनाने की प्रेरणा देते हैं, जिससे कि कलयुगी दुनिया का विनाश होता है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद बाबा। मेरे को मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और अब मैं खुश हूँ कि मेरे को सारे प्रश्नों का उत्तर समझ में भी आ गया है। ओम शांति। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व बेल आइकन का बटन दबाइएगा।